साफ जो है मिट जाएगा। और संत का आशीर्वाद श्राप होने लगता है। मछली गर्भवती हुई, वो पकड़ी गई। गर्भावस्था पूरा होने के बाद और मछुआरे ने ले जा करके राजा के सामने पेश किया उसको। पेट को चीरा, 2 बच्चे निकले और तो मछली तो अपना भोग लगा गया और बच्चों को ले जाकर राजा के सामने पेश कर। छोटे छोटे थे। कहा महाराज ये 2 बच्चे मछली के पेट से मिले हैं। आकृति महाराज से मिलती थी तो पुत्र को तो राजा ने रख लिया और पुत्री को कहा कि ले जाओ तुम्हारे यहाँ ये भेजिए। मछुआरे को देखा, उसका नाम दासराज था। अब पुत्र तो राजघराने में पल रहा है, पुत्री यहाँ दासराज मल्लाह के यहाँ। उसके शिक्षा दीक्षा का प्रबंध अलग ही, उसका अलग। घर का चौका बर्तन नाव चलाना आदि आदि काम ये भी करती थी। धीरे धीरे कन्या सयानी हुई और एक दिन की बात है, मल्लाह भोजन कर रहा था। उस समय ऋषि पाराशर जो है आए और कहा दासराज हमें जो है यमुना जी से उस पार पहुंचा दो। बेचारा भोजन कर रहा था तो भोजन छोड़ना भी उचित नहीं है। और पाराशर ऋषि भृगुवंशी थे। भृगुवंशी जो है बड़े क्रोधी होते हैं, तुरंत ऋषियात हैं। तपस्या भी ज़्यादा होती है, ज़्यादा तप होने के नाते इसे सब लोग डरते थे। जरा सा हुआ श्राप दे दिया और श्राप लग भी जाता था। भृगु ही थे जिन्होंने भगवान विष्णु को लात मारा, तो सब लोग इसे डरते। भाई इनका खानदान प्रसिद्ध था, भैया भार्गव है बच के रहो। भोजन छोड़ना भी उचित नहीं है, संत का अपमान भी उचित नहीं है। अगर हमको जल्दी कीजिए भाई, हमको जाना है। पुत्री से कहा बेटी जो है महात्मा जी को उस पार जाकर भेजाओ, हम भोजन कर रहे हैं। लिखा है कि सतम विहाय भोक्तव्यम शास्त्रम स्नानमाचरेत् लक्ष्यम त्यक्त्वा दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। 100 काम पड़ा हो, भोजन तैयार है, सामने आ गया तो भोजन कर लीजिए। 100 काम से ज्यादा कीमती भोजन है। भोजन नहीं करेंगे शरीर कैसे चलेंगे। अब भोजन से 10 गुना महत्व स्नान का है। हजारों काम पड़े हैं। स्नान का समय स्नान कीजिए पहले। शास्त्रम स्नानमाचरेत्, भोजन का, स्नान का, शयन का सब समय तो होता है, फिर ब्राह्मणों के लिए विशेषकर हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। शास्त्रम स्नानमाचरेत्, समय से उठिए स्नान कीजिए, समय से भोजन कीजिए, युक्त आहार विहार हो जाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। नहीं पता चले कि रात में 2:30 बजे तक जग रहे हैं और सुबह 10:30 के पहले नींद नहीं खुलेगी। कोनो में 11 बजे जागे, नहाए सटफट, नहीं वैसे तेल बनिया लगा के भागे तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा। समय से काम करें। भोजन सामने आ गया तो छोड़ना भी उचित नहीं है। कहा बेटी ले जाओ तुम इनको, बाबा को उधर भेज दो। नाव पर लड़की ने बैठाया और नाव चलाने लगी। यमुना जी के बीचों बीच में जब नाव पहुंची, आदिशक्ति की लीला, पाराशर ऋषि कामातुर हो गए।
कामांधो नयु प्रसते, होनी बड़ी प्रबल होती है, उसको कोई मेट नहीं सकता है। और अपना प्रणय निवेदन किया कन्या से। उसने कहा, प्रभु मैं हीन जात की कन्या हूँ, हमारे शरीर से दुर्गंध निकल रही है। योजन गंधा नाम था उसका, उसको योजन गंधा लोग कहते थे। मछली की दुर्गंध जो है 4 कोस यानी 12 किलोमीटर के आसपास फैलता रहता है। और आप ब्राह्मण हैं, तपस्वी हैं, हमारा आपका संबंध उचित नहीं है। इन्होंने कहा, देवी ये कुछ ऊपर वाले की इच्छा है, नहीं तमाम स्वर्ग आदि दिव्य लोकों में भ्रमण की हमारी मति भ्रमित नहीं हुई, हमारे प्रणय निवेदन को स्वीकार करो। और उसने कहा, प्रभु हम नदी के उस पार चलें। इसके बाद टालती गई, लेकिन कामातुर जो है, कामातुराणाम न भयम न लज्जा, कहा कि इसके जो कामातुर उसको न भय लगता है न उसको लज्जा लगती है।